Hello everyone, I am Bushra Falak. I am start class 9 NCERT chapter 4 exercise 4.1. जो chapter 4 है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, तो अब हम लोग chapter 4 ने स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को chapter 4 में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए, अब इस चैप्टर में कुछ है नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ द पेन के। राइट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो हम लोग को हिंट दिया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक वाई लेना है और पेन एक्स लेना है और पेन का वाई लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट the cost of नोटबुक, यहाँ एन बी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। नोटबुक का हम लोगों को लेना है एक्स, रुपीज एक्स। फिर लिखना है द कोस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एज पर क्वेश्चन के हिसाब से x जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो टू टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन के। मतलब कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो टू टाइम्स है, ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पे एक बार समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो कॉस्ट ऑफ पेन के ट्वाइस है। यहाँ पे 2y लिखेंगे। अब इसका लीनियर इक्वेशन क्या बने, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे बोला था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के हिसाब से लिखना है। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 ये हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इंडिकेट द वैल्यू a, b एंड c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हम लोगों को ये एक्सप्रेशन जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी पर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2x लिखेंगे और माइनस 3y लिखेंगे। और ये जो 9.35 के ऊपर बार है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। 9.35 के ऊपर बार इक्वल्स टू 0। अब हम आसानी से यहाँ पे a और b और c का वैल्यू पुट कर सकते हैं। a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पे देखिए x में a है, a क्या है 2 और b में हमारा क्या है यहाँ पे y है। तो b में y मतलब 3 और c में है इक्वल्स टू, और c में जो है वो माइनस 9.35 के ऊपर बार। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे सेम उसी तरह करना है। ये तो हमारा उस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे a और b फाइंड करना है। a जो है वो है 1, b माइनस 1/5, 1 लिखेंगे क्योंकि y नहीं लिखना है। और c जो है वो है -10, माइनस साइन लिखना है हमेशा। अब यहाँ पे दूसरा है कि यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c तो नहीं दिया है ना, तो c को हम लोग यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। तो a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है यहाँ पे -3 और c जो है वो है 0। यहाँ पे c नहीं दिया गया है तो 0। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2x इक्वल्स टू -5y। तो 2x को जैसा वैसे लिखेंगे। अब ये -5y इधर आके +5y हो जाएगा। और यहाँ पे c का वैल्यू नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 2, तो b हमारा है 5 और c जो है वो 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर 6 नंबर में हमारा a जो है वो 3 है, b यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b नहीं दिया है तो b 0 हो जाएगा। अब c है 2। अब आप कैसे पहचानोगे, b में हमेशा a में y होना चाहिए, a में x होना चाहिए और b में y होना चाहिए, और c जो है वो कांस्टेंट होगा नंबर। अब यहाँ पे 8 नंबर में है 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a जो है वो -2, b इसमें नहीं दिया है तो b 0 और c जो है वो 5 है। माइनस का साइन हमेशा लिखना छोड़ना नहीं है, ठीक है।
तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में 3 नंबर और 7 नंबर को छोड़ दिया है, जो आप लोगों को खुद से आंसर करके मुझे बताना है कमेंट में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।